वेलकम टू एजुकेशन ट्रिप। आज एक छोटी सी वीडियो और इस प्लेटफॉर्म के जरिए मुझे आपके साथ में एक बहुत बड़े हादसे को शेयर करना है। कुछ सवालों के जवाब मुझे आपसे चाहिए, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक टीचर हैं, चाहे आप कोई पेरेंट हैं। समाज का तो हिस्सा है ना आप। तो सामाजिक एक बुराई है, एक परेशानी है जो अभी अभी हाल फिलहाल में हुई है। कुछ सवाल आपके लिए हैं, उनके जवाब मुझे आपसे चाहिए। हादसा समझते हैं पहले कि हादसा क्या है। इंडिया की कैपिटल में, यहाँ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि वो उनकी पहचान जो है वो छुपी रहे। इंडिया की कैपिटल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज के सीनियर मोस्ट प्रोफेसर को, जिनकी एज 50+ होगी, मेरे फेवरेट प्रोफेसर हैं, मैं उनका स्टूडेंट भी रहा हूं। मेरे फेवरेट जितने प्रोफेसर हैं उनमें से एक है और शायद नंबर 1 पर वही है। उनको प्रिंसिपल के ऑफिस में, प्रिंसिपल की प्रेजेंस में, कुछ पुलिस पर्सनल की प्रेजेंस में, बहुत सारे प्रोफेसर्स की प्रेजेंस में, स्टूडेंट यूनियन के जितने रिप्रेजेंटेटिव वहां पर थे जो इलेक्टेड थे उनकी प्रेजेंस में, कुछ आउटसाइडर्स भी वहां मौजूद रहे होंगे उनकी प्रेजेंस में, एक स्टूडेंट यूनियन की रिप्रेजेंटेटिव एक लड़की ने, एक स्टूडेंट ने प्रोफेसर को सबके सामने थप्पड़ मार दिया। ये सुनने में बोलने में शायद आसान लग रहा होगा कि थप्पड़ मार दिया, एक लड़की ने प्रोफेसर को थप्पड़ मार दिया। लेकिन एक बात सोचिए कि एक लड़की के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई। जाहिर सी बात है उसके पीछे कोई ना कोई ताकत जो उसको प्रमोट कर रही है, जिसको प्रोवोक कर रही है। वो क्या है जिसकी वजह से उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई। उसके बाद 2 दिन तक लड़की ने अपने मीडिया बाइट में अपने बिहेवियर को इतना रूड दिखाया है कि आप अंदाजा लगाइए कि उसके अंदर कोई शर्मिंदगी भी नहीं है, कोई नदामत नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। जो हो गया हो गया। उसने कहा कि मैंने माफी मांगी, लेकिन प्रोफेसर से नहीं मांगी, सोशल मीडिया से। अब सवाल यह है कि उस लड़की के इस बिहेवियर का जो रीजन है वो क्या हो सकता है। क्या उस लड़की का बिहेवियर ऐसा ही है, या उसकी पेरेंटिंग गलत हुई है, या टीचर्स जिस स्कूल में बच्ची पढ़ती थी वहां पर उसको मॉरल एजुकेशन नहीं दी गई, या सोसाइटी जिम्मेदार है, या हमारी सोशल मीडिया, हमारा मीडिया, हमारी फिल्म इंडस्ट्री, ये सब कुछ जिम्मेदार है, या सारे के सारे फैक्टर्स कलेक्टिवली जिम्मेदार हैं। आए दिन खबर मिलती है कि एक स्टूडेंट ने टीचर के साथ मार पिटाई करी, स्टूडेंट ने टीचर के साथ बदतमीजी करी, स्टूडेंट ने टीचर का कत्ल कर दिया। इस तरह की न्यूज सुनने को मिलती है। लेकिन ये पहली बार मुझे लगता है शायद इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा किसी एक लड़की ने किसी सीनियर मोस्ट प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी लेवल पे, जो कि आइडियोलॉजी होती है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, उनका सपना होता है कि हम कॉलेज में जाएं, और वहां वो उनको आइडियल मानते हुए अपने स्कूल में प्रिपरेशंस करते हैं। वो वहां डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को एक प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि जो कॉलेजेस में इलेक्शंस होते हैं, यूनियन को इलेक्ट किया जाता है, वो हम उसको स्कूल में करते हैं। वही सारी चीजों को आइडियल मानते हुए स्कूल में कर रहे हैं। वो क्या सीखेंगे इन हादसात से, उन्हें क्या सबक मिलेगा इन चीजों से। अब आप ये बताएं कि उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाना चाहिए और क्या एक्शन लिया गया है अभी तक, ये आप मुझे बताएं। साथ के साथ आप ये भी बताएं कि अगर कोई उसके साथ लीगल प्रोसीडिंग होती है तो उसके करियर का क्या होगा। आप सोचिए, उस लड़की का पासपोर्ट बन पाएगा? जब तक लीगल प्रोसीडिंग चलती रहेगी पासपोर्ट नहीं बन सकता बच्ची का। कोई जॉब नहीं लग सकती जब तक लीगल प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी, कोई केस चलता रहेगा, कोई जॉब नहीं है, करियर खत्म। सिर्फ एक उस टाइम पर गलत बिहेवियर की वजह से, बदतमीजी की वजह से अपना करियर उस लड़की ने खराब कर लिया। कितने बच्चों की नजर में वो एक घिनौनी हरकत की वजह से हमेशा के लिए बेकार हो गई है, उसकी इमेज बिल्कुल खराब हो गई है। हो सकता है कुछ बदतमीज लोग उसको अपना आइडियल मान ले इस वक्त, हो सकता है 1%। तो ये उस लड़की ने जो हरकत करी है, या उसको आइडियल मानने वाले सभी लोग मेरी नजर में बदतमीज ही हैं। ऐसे मौके पर मैं तो अपने प्रोफेसर के लिए सिर्फ दुआ कर सकता हूँ कि वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो गॉड उन प्रोफेसर को हिम्मत दे कि वो इस बिहेवियर को बर्दाश्त कर सके। क्योंकि आप और मैं सिर्फ बोल रहे हैं, हमें सिर्फ लग रहा है अल्फाज में कि ऐसा हादसा हो गया, लेकिन फील उन्हें क्या हुआ होगा इसका आपको और मुझे अंदाजा भी नहीं है। मेरी दुआ है कि उनको सुकून मिले, वो सब्र करें इस चीज़ पर, और आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि उनके लिए दुआ भी करें। और साथ के साथ समाज में पैदा होने वाली इन बुराइयों को, ये क्यों हो रहा है, इनको ख़त्म करने के लिए आप भी प्लीज़ अपने लेवल पर कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को आप मॉरल एजुकेशन ज़रूर दीजिए, उन्हें बड़ों की तमीज़ तहज़ीब ज़रूर सिखाइए।
चाहे वो उनके पेरेंट्स हों, चाहे उनके टीचर्स हों, चाहे समाज में रहने वाले कोई दूसरे लोग हों। आइडियोलॉजी का फ़र्क हो सकता है, आपको ब्लैक कलर की शर्ट पसंद है, मुझे रेड कलर की शर्ट पसंद है, आपको मीठा पसंद है, मुझे तीखा पसंद है, आपको कोई एक पॉलिटिकल पार्टी पसंद है, मुझे कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पसंद है, ये हमारी आइडियोलॉजी है। जब हम कलर पर नहीं लड़ते, खाने-पीने पर नहीं लड़ते, अपनी पसंद-नापसंद पर नहीं पड़ते, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी पर ही क्यों लड़ते हैं हम? ऐसा क्या है इसमें? सोचो हमारे ज़हन कितने खराब कर दिए हैं मीडिया ने, या हर उस फैक्टर ने जो हमें कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस करता है इस तरह के वायलेंट बिहेवियर के लिए। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा रिक्वेस्ट के तौर पे कि आप जहाँ और जैसा मुमकिन हो, स्टूडेंट्स हों, आपके घर में बच्चे हों, आपको जो भी आपसे छोटा नज़र आए, उन सबको उनके बिहेवियर के लिए ज़रूर मोटिवेट कीजिए। आप उनको बताइए मोरल एजुकेशन क्या है, आप उनके साथ शेयर कीजिए कि बड़ों के अदब क्या होते हैं, बड़ों के साथ बिहेव कैसे करना है, इवन छोटों के साथ कैसे बिहेव करना है, अखलाक कैसे बेहतर करने हैं, ये सब एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे समाज की ज़िम्मेदारी है। तो इस पर ज़रूर काम कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।